नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कुश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उमर शाह और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हमारे साथ कोट राधा किशन की धरती का एक बहादुर सपूत, इज़्म हिम्मत की दास्तान जनाब हाफिज अली अहमद साहब मौजूद हैं, जिन्होंने साइकेट्री की आज़ादी डिग्री की हुई है। इसके साथ एमफिल इंग्लिश किया हुआ है। आंखों से बिल्कुल नज़र नहीं आता, लेकिन अज़्म हिम्मत की ऐसी दास्तान है जिस पर कोट राधा किशन को, इस पाकिस्तान की धरती को पूरा नाज है, पूरा फख्र है। और इनकी आवाज़ ऐसी सुरीली आवाज़ है कि मैंने जब इनके अल्फाज सुने तो यकीन माने मेरी जो है ना आंखों में अश्क रवां हो गए। और उन्हीं की ज़बानी, उन्हीं की आवाज़ में, उन्हीं की गदाज में जो है ना नात सुनते हैं और उसके बाद उनकी जर्नी सुनते हैं कि किस तरीके से ये अज़्म हिम्मत की जो दास्तान है ये किस तरीके से बनी सारी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ये सबसे पहले तो आप जो है ना जो नात आपने थोड़ी देर पहले हमें सुनाई थी वहीं से हम शुरू करेंगे, उसके बाद आपका जो है ना सारा सफर हम जो है ना वो कवर करेंगे। जी जी जरूर। जी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, अपने आका को मैं नजर क्या दूं। अब तो आंखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आंखें बिछा दूं। आने वाली है की सवारी, फूल नातों के गए सजा दूं। मेरे घर में अंधेरा बहुत है, अपनी पलकों पे शम्में जला दूं। और मैं फकत आपको जानता हूँ और इसी दर को पहचानता हूँ। इस अंधेरे में किसको पुकारूं, आप फरमाएं किसको सदा दूं। और बेनिगाही पे मेरी न जाए, दीदा पर मेरे नजदीक आए। मैं यहीं से मदीना दिखा दूं, देखने का सलीका सिखा दूं। अब तो आंखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आंखें बिछा दूं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, ये है ऐसी अज़्म हिम्मत की दास्तान, कोट राधा किशन का फ़ख्र, पाकिस्तान का फ़ख्र, जनाब हाफिज अली अहमद साहब। हाफिज साहब, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी का सफ़र और कब ये ख्याल आया कि मुझे पढ़ना चाहिए? ज़िंदगी में कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ज़रा अपनी स्टोरी बताएं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, सफ़े जंगाह में मर्दान खुदा की तकबीर, जोश किरदार से बनती है खुदा की आवाज़। जी, असल में मैं जब पैदा हुआ तो 5 महीनों के बाद इस दुनिया में आया तो लोगों ने कहा हो अल्लाह ने दिया भी तो आंखों से नबीना। जी, मेरे पीछे औलिया की बड़ी दुआएं, टीचर्स की बड़ी मेहनत, माँ बाप की बड़ी दुआएं हैं कि फिर एक्चुअली वक्त गुजरता गया। जी, मैं जहाँ पे रहता हूँ यहाँ के लोगों ने, अगर मैंने गुजरना तो लोगों ने मुझे तंग करना, और अगर फर्ज कर लें बाइक जा रही है तो कम लगनी तो वो लोगों ने करना ये हमारी मोहब्बत है, अगर ज्यादा लग जानी तो भाग जाना। जी। अम्मा अब्बा कहते थे अब बाहर ना निकला करो। अच्छा जी। लेकिन मैंने कहा नहीं,
वो मंजिलें उनका मुकद्दर है, तलब हो जिनको बेतलब लोग तो मंजिल से गुजर जाते हैं। आए हाय हाय हाय, क्या कहते तो बस अम्मा को कहा नहीं अम्मा कोई बात नहीं। खैर दास्तान काफी लंबी, शॉर्ट करते हैं। फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह मेहनत की, फिर मैट्रिक में आया, मैट्रिक में अच्छी पोजीशन हासिल की, इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन आया, मैं ब्रिटिश काउंसिल किया, फिर मास्टर्स ऑफ इंग्लिश किया, एमफिल इंग्लिश किया, पीएचडी की तैयारी में इंशाल्लाह। ये एक लंबी हिस्ट्री है कि एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी की एजाजी डिग्री कैसे मिली मुझे जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हजारों पेशेंट्स हैं जिन्हें मैं देखता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं मेरी मखलूक से मोहब्बत करो, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। क्रिकेट की कमेंट्री बड़ी अच्छी करता हूँ, क्या कहने, बहुत सारे सियासतदानों की आवाजें निकाल लेता हूँ, सिंगिंग भी बहुत अच्छी करता हूँ। पहले तो थोड़ी सी कमेंट्री करके वो भी हमें सुनाएं, उसके बाद जो आप हम आपका जो है ना, जिस तरीके से आप जो है ना मिमिक्री आप कहते हैं उसे, कि आप मिमिक्री भी कर लेते हैं, हम वो भी सुनना चाहेंगे। और उसके बाद हम आपसे जो आपने जिंदगी में सबसे बड़ी मुश्किलात कब फेस करनी पड़ी, इस तरफ भी जाएंगे जी। Very, very warm welcome to be absolutely another beautiful and such an outstanding atmosphere. Superior College Cricket Stadium and an absolutely phenomenal atmosphere. It's a beautiful task and you're talking about the aggression. The peoples are quite aggressive, especially Shahid Ali on strike. Runs and ball now. That's a great shot. That's a lovely shot. Wow, that's put back into the crowd for 6. Wow, this is a beauty. It's gone all the way for 6. हाँ, वेरी वेल, क्या कहते हैं। अच्छा, लोग हैरान होते हैं कि मैं कमेंट्री कैसे करता हूँ। जब टीवी पे बॉल होनी होती है ना, ग्राउंड में 50 सेकंड पहले बॉल हो चुकी होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो टीवी पे कमेंटेटर कमेंट्री बॉक्स में बैठे होते हैं तो उन्हें पहले पता होता है, कुछ अंदाजा होता है, स्कोरर उनके कानों में हेडफोन लगे होते हैं जी। तो बल्ले पे साउंड आता है, फिर वो इसलिए इतनी तेजी से बोलते हैं, वाओ दैट्स पुट बैक इन द क्राउड। यही तो वो इमरान खान की आवाज निकाल के बताता हूँ, 3-4 आवाजें, वक्त कलील है थोड़ा। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं साहब मैं ये बताना चाहता हूं, मैंने जिंदगी में बड़ी मुश्किलें फेस की है, क्या कहने, लेकिन मैं उनसे उभरा हूं। शुजात साहब क्या कहना चाहेंगे? जी जी, तो ये सारी कैलकुलेशन है। क्या कहने जी, क्या कहने। ये जी हम देखें, कभी भी ये स्पेशल पर्सन जो है, इनको कभी भी आप डिसेबल पर्सन ना कहा करें, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। ये हमसे डिफरेंटली एबल पर्सन है, ये हमसे डिफरेंटली एबल पर्सन की सामने, आपके सामने एक एग्जाम्पल बैठी है हमारे सामने। ये आपके सामने वो मिसाल है जिनको आज तक शायद ही किसी ने इस तरीके से अप्रिशिएट किया हो। मुझे हाफिज अली अहमद साहब जरा बताइए कि जिंदगी में कौन कौन सी मुश्किलात का ऐसा मरहला आया जब आपने समझा कि नहीं यार मुझे अब घर से नहीं निकलना चाहिए, या ऐसा कभी हुआ या नहीं हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा बहुत सारे हालात में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम को जहलियत से अरूज मिला जी, और जहलियत की तरफ जाके हम इख्तिताम पजीर हो जाएंगे जी। वो हफीज तायब साहब की एक नज़म के 1-2 शेर पढ़ता हूँ कि दे तबस्सुम की खैरात माहौल को, हमको दरकार है रोशनी या नबी। आए हाय, एक शीनी झलक एक नूरी ढलक, तल्ख व तारीख है जिंदगी या नबी। जी ए नवीदे मसीहा तेरी कौम का हाल ईसा की भेड़ों से अबतर हुआ, जी इसके कमजोर और बेहुनर हाथ से छीन ली चरख ने बरतरी या नबी। जी। सच मेरे दौर में जुर्म है ऐब है, झूठ फन्ने अजीम आज लारैब है। एक एजाज है जहल बेर रवि, एक औजार है आगही या नबी। ये नज़म तो बड़ी लंबी है। ऐसा वक्त आया कि जब मेरे माँ बाप को लगा कि मुझे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जब मेरी टांगों में, मैं कभी दिखाऊंगा आपको, काफी अभी भी निशान है टेढ़े मेढ़े। लोगों ने बहुत कोशिश की, लोगों खैर उनका भी शायद कसूर नहीं जी, बिल्कुल शायद उनका प्यार ही हो जी। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने कहा नहीं, हद कुन फकां से गुजर गया, हद ला मकान से गुजर गया, तेरी जुस्तजू में खबर नहीं वो कहां से गुजर गया। क्या तो बस अल्हम्दुलिल्लाह नालायक इंसान हूँ लेकिन कभी मायूस नहीं हुआ, क्योंकि मायूसी गुनाह है। बिल्कुल। और अल्लाह फरमाते हैं कि मैं मायूसी के बाद, मायूसी अगर आप मायूसी का सोचते हो तो फिर मायूस हो जाओगे जी। अगर आप मायूसी के बाद से आगे सोचते हो तो सितारों से आगे जहां और भी हैं। तो बस नालायक इंसान हूँ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि मुश्किल वक्त आए। जी तो नाजरीन, ये थे हाफिज अली अहमद साहब जो कि कोट राधा किशन की धरती के बाहिम्मत सपूत हैं, जिन्होंने अपनी मैट्रिक की डिग्री के बाद
एमफिल तक जो है ना, एमफिल करने के बाद अब आगे पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं। अजाजी एमएस साइकाट्री की डिग्री भी जो है इनके पास है, अजाजी डॉक्टर भी हैं। अल्लाह पाक इनको मजीद कामयाबियों से हमकिनार फरमाए, अल्लाह पाक इनको मजीद तरक्कियां दे। और इसके साथ मेरा जो आपके लिए आज 3 दिसंबर को जो मेरा पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे के हवाले से जो पूरी दुनिया में तकारीब चल रही हैं, मेरा आप सब से सिर्फ ये पैगाम है, अपने इर्द गिर्द आपकी अगर कोई भी इस तरह के डिफरेंटली एबल पर्सन को आप देखें, उससे ज़रूर सपोर्ट करें। मैं यहाँ पे मेरे एक जानने वाले हैं खतीब अहमद साहब, जो कि गुजरांवाला से तल्लुक़ रखते हैं, स्पेशल बच्चों के जो हैं वो टीचर हैं। मैं उनकी अक्सर तहरीर पढ़ता हूँ तो मुझे ये अंदाज़ा होता है कि वाकई ये लोग किस तरीके से हमारे माशरे से कट के रह जाते हैं। तो हमें इनके दस्ते बाजू बनना है, हमें इनको बाहिम्मत नौजवान बनाने में अपना पूरा किरदार अदा करना है। जब हम ये करने लग जाएंगे तो फिर ये जो हमसे डिफरेंटली एबल लोग हैं, इनकी जितनी भी एबिलिटीज़ हैं इसी तरीके से जो है वो पॉलिश होकर माशरे में मस्बत अंदाज में सामने आएंगी। इसके साथ ही अपने उमर शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।